नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आईपीएल सीजन 13 में आज सबसे बड़े कप्तान यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की होना है किस्मत का फैसला। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो जब भी आईपीएल में खेली हमेशा प्लेऑफ में इस टीम ने जगह बनाई, लेकिन साल 2020 में जब सब कुछ अलग हो रहा था तो धोनी की चेन्नई भी प्लेऑफ की रेस से धीरे धीरे बाहर हो रही है। आज चेन्नई को दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ना है और आज अगर धोनी हार गए तो फिर प्लेऑफ की राह और कठिन हो जाएगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा। यशपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वैभव बोला। वैभव, आपका भी बहुत स्वागत है। इन सारे मुद्दों पे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्यों आज धोनी है बजरंगी भाईजान के ही भरोसे। झुके हुए कंधे, उतरे हुए चेहरे, आंखें हैं नम, हो गया चेन्नई सुपर किंग्स का दम। सबसे बड़ा कप्तान भी है निराश। कौन जगाएगा धोनी की टीम में जीत की आस। आईपीएल के महासंग्राम में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर है। ये मैच अब से कुछ ही देर में दुबई में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जिसे हमेशा जीतते हुए देखने की आदत हो गई थी। लेकिन आईपीएल 13 में चेन्नई आधे सीजन के बाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने की दहलीज पर खड़ी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 मैच खेलने के बाद सिर्फ 2 जीत ही दर्ज की है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए उन्हें हर हाल में अगले 7 में से 6 मैच जीतने होंगे, वो भी अच्छे रन रेट के साथ। चेन्नई का नेट रन रेट फिलहाल -0.588 है, यानी चेन्नई के लिए अब यहां से स्थिति लगभग करो या मरो की हो गई है। चेन्नई आज उस हैदराबाद से टकराएगी जिसने उसे 11 दिन पहले ही 7 रन से रोमांचक मैच में मात दी। चेन्नई की मजबूत कड़ी शेन वॉटसन और फैफ डु प्लेसी की सलामी जोड़ी है और आज हैदराबाद को हराने के लिए इस जोड़ी को एक बार फिर धूम मचानी होगी। वैसे भी मैच से ठीक पहले प्रैक्टिस में शेन वॉटसन और डु प्लेसी बड़े बड़े शॉट्स जड़ते भी नजर आए। चेन्नई के खिलाड़ियों ने कड़ा अभ्यास किया तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी बीच पर मस्ती करते हुए नजर आए। तो पहले बड़ी खबर बता देते हैं जो दुबई के मैदान से आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, यानी कि हैदराबाद बॉलिंग करेगी। यशपाल जी, ये तो बहुत अब क्लियर हो गया है। जिस हिसाब से जो विकेट है वो और धीमी हो गई है, तो ज्यादातर जो टॉस जीतती है टीम वो बैटिंग ही लेती है और साथ में क्रैक्स दिख रहे हैं पिच के ऊपर। तो ये वहां का देखा गया है कि जैसे जैसे मैचेस होते जाते हैं पिच धीमा हो जाता है, जैसे आपने कहा। लेकिन ये एक और भी है कि अब वो दबाव कम लेना चाहते हैं। सीएसके एक अच्छा स्कोर बनाना चाहती है, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा कि अगर जो पहला दौर है ना,
उसको भूलना होगा। जो इतना खराब शायद मैंने कभी नहीं देखा सीएसके को खेलते हुए, अपना अपना रोल अदा करना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप धोनी की तरफ देखेंगे तो मुश्किल में आएंगे, अगर आप डुप्लेसी की तरफ देखेंगे तो मुश्किल में आएंगे। जो बाकी के खिलाड़ी हैं उनका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है, तभी 170-180 बन पाएंगे। अगर ये 140 पर सिमट गई सीएसके तो फिर मुश्किल होने वाली है सीएसके जी। वैभव, सीएसके की बात करूं तो क्या कोई चमत्कार आज हो सकता है जो सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचा सके? देखिए ज्योत्सना, सिर्फ चमत्कार उन्हें प्लेऑफ में नहीं पहुंचाएगा। जिस तरीके के जो समीकरण बन रहे हैं ना, उस हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है कि चेन्नई शायद इस बार फिर ना आईपीएल चैंपियन ना बन जाए। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स पहली बार साल 2010 में आईपीएल खिताब उन्होंने जीता था और ये साल 2020 चल रहा है। तो इस साल में ना अब तक वही सब हुआ जो साल 2010 में हुआ था। मैं थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाता हूं कि साल 2010 में क्या होता है और 2020 में क्या हो रहा है। देखिए 2000 अगर हम 10 की बात करें तो 7 मैच खेलने के बाद ना चेन्नई सुपर किंग्स 7वें नंबर पे थी। इस बार भी 7 मैच के बाद 7वें नंबर पे है। साल 2010 में पंजाब 8वें नंबर पे थी पायदान में 7 मैच के बाद, अभी भी पंजाब 8वें नंबर पे है। और आधे सीजन तक ना 2010 में जो 2 टीमें थी उनके 6 अंक थे और इस बार भी सेम समीकरण है। आधे सीजन के बाद 2 टीमों के 6 अंक हो चुके हैं और मुंबई इंडियंस तब टॉप पर थी, मुंबई इंडियंस इस बार भी टॉप पर है। तो ये एक ऐसा समीकरण बन रहा है कि देखिए 2010 में हमने देखा था कि किस तरीके से एमएस धोनी ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ आखिरी जो करो या मरो का मैच था उसमें 192 चेस कर रहे थे, वो धोनी ने चेस करवा दिए थे उनको। तो समीकरण बन रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स जरूर प्लेऑफ भी जा सकती है और फाइनल भी जीत सकती है। तो बस ये होगा कि जिस तरीके की जो लय उन्होंने दूसरे सीजन में पकड़ी, दूसरे हाफ में पकड़ी थी ना चेन्नई को, आज से वो लय पकड़नी होगी। वो लय पकड़नी होगी, तभी जीत की राह थोड़ी आसान नजर आएगी अगर आज का मैच चेन्नई जीत गई। यशपाल जी, पीयूष चावला आज खेल रहे हैं, एक एक्स्ट्रा स्पिनर। हालांकि चेन्नई की बॉलिंग्स को लेकर जो प्लेयर हैं लगातार जो बॉलिंग करते हैं उन पर सवाल उठ रहे थे कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो आप इस बदलाव को आज कैसे देख रहे हैं? वो उसका कारण है जो हमने चर्चा किया पिच के बारे में, क्योंकि वो जो क्रैक्स दिख रहे हैं, रिस्ट स्पिनर का बॉल घूम सकता है, फिंगर स्पिनर का शायद ना घूमे। तो इसीलिए पीयूष चावला को लेके आए हैं कि वो रिस्ट से वो जो गेंदबाजी करते हैं, जो गुगली करते हैं, उसका फायदा उनको मिल सकता है। तो यही एक विकल्प ज्यादा नहीं है उनके पास। तो यही उनको एक स्पिनर अंदर लेके आना था। स्पिनर्स का इस मैदान पर मैदान भी बड़ा है और स्पिनर्स का बहुत अहम रोल होने वाला है। तो पीयूष चावला को लाना एक अच्छी शुरुआत है। जी वैभव, सनराइजर्स हैदराबाद की मैं बात करूं तो चेन्नई से पिछला मैच वो जीती है, तो साइकोलॉजिकली एक सिचुएशन कॉन्फिडेंस वाली होगी, लेकिन अपना पिछला मैच हारी है वो। जी बिल्कुल, अपना पिछला मैच हारे हैं, लेकिन जो पिछला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीते थे ना, वो भी चेन्नई सुपर किंग्स ने, आपको याद होगा, मैच सनराइजर्स हैदराबाद को गिफ्ट में दे दिया था। एक समय 15 ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद एमएस धोनी का हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, 7 रन से वो मैच हार गई थी। और सनराइजर्स हैदराबाद पे भी थोड़ा दबाव जरूर है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 7 में से ना सिर्फ 3 मैच जीते हैं। तो वही जो टॉप पे 3 टीम है ना, उन्होंने 7 में से अपने 5 मैच जीत लिए हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद भी जरूर चाहेगी कि अगर उन्हें प्लेऑफ में पहुंचना है तो आज का मुकाबला जीतना बहुत अहम है, वरना आज अगर चेन्नई जीत जाएगी ना, तो चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दोनों के 8 मैच के बाद ना 3 जीत रहेंगी, तो वो फिर प्लेऑफ की जो रेस है ना वो और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें, पिछले मैच में डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा था, लेकिन आज चेन्नई सुपर किंग्स पहली बार इस सीजन में ना पहले बल्लेबाजी करने वाली है। तो उम्मीद होगी कि शेन वॉटसन और ड्यूप्लेसिस के बल्ले से हमें बड़ी पारी देखने को मिलेगी, बड़ी पारी देखने को मिले और एक बड़ा स्कोर इस मैदान में खड़ा हो। अब बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जो आज के मैच के एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, और इनमें सबसे पहला नाम है सनराइजर्स हैदराबाद के टी नटराजन का। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज का क्रेडिट है 8.5। नटराजन ने डेथ ओवर्स में शानदार यॉर्कर डाले हैं। आईपीएल में अब तक इन्होंने इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है। आज चेन्नई के खिलाफ नटराजन को विकेट भी मिल सकते हैं, क्योंकि चेन्नई डेथ ओवर्स में रन बनाने में असफल रही है। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के खलील अहमद भी आज के मैच में एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। खलील का क्रेडिट 8 है। पिछले सीजन में खलील ने हैदराबाद के लिए देर से खेलना शुरू किया, लेकिन सिर्फ 9 मैच में उन्हें 19 विकेट मिले। चेन्नई सुपर किंग्स के दीपक चाहर भी आज के मैच के एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। दीपक का क्रेडिट 8.5 है। आईपीएल 2019 में दीपक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 विकेट अपने नाम किए। हालांकि उन्होंने पिछले सीजन रन काफी ज्यादा लुटाए। इस सीजन दीपक ने अब तक इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है। उम्मीद है कि आज हैदराबाद के खिलाफ वो इसी तरह का प्रदर्शन दिखाएंगे, विकेट लेने में भी कामयाब होंगे। यशपाल जी, तीनों बॉलर्स हैं, तीनों की बात करें तो अब करिश्मा इन्हीं को दिखाना होगा।
देखिए, चार की आपने बात की है, दीपक चार ने, मुझे लगता है कि जिस तरह की बल्लेबाजी है सनराइजर्स की, अगर आप वार्नर की बात करें, बेस्टो, केन विलियमसन और मनीष पांडे, इनमें से कम 2 खिलाड़ियों को शुरू में आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से 2 जल्दी चल गए तो फिर मुश्किल होने वाली है सीएसके के गेंदबाजों के लिए। जो आपने नटराजन और खलील की बात की है, भुवनेश्वर के बाद जो उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, इसीलिए वो कुछ हद तक सनराइजर्स अच्छा कर रही है, थोड़ी बैलेंस टीम दिख रही है। लेकिन दीपक चाहर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर शुरुआती एक साझेदारी हो गई सनराइजर्स की तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। तो एक बहुत बड़ा मैच है ये, करो या मरो दोनों के लिए, दोनों ही संकट में है। जो हारेगा ना वो रेस से पिछड़ता चला जाएगा, चलिए अब बात कर लेते हैं कल शारजाह में खेले गए मुकाबले की। साल 2020 में वैसे तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, लेकिन विराट कोहली की टीम इस साल आईपीएल में धूम मचा रही है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस सीजन में कैसे की है कमाल की पारी से शुरुआत, और उसके बाद किस तरह का प्रदर्शन पूरी टीम का देखने को मिला, वो आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कोहली की बेंगलोर का जोश है हाई, कोलकाता को हराकर पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाई। एबी डिविलियर्स ने की गेंदबाजों की खूब धुनाई, सड़क पर जा गिरी गेंद बच्चे ने उठाई। आईपीएल 13 में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स पर 82 रन की बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही आरसीबी टॉप 3 में आ गई। दिल्ली और मुंबई की ही तरह बेंगलोर के नाम अब 7 मैच में 5 जीत हो गई है। मैच शारजाह के छोटे मैदान में था, जो बल्लेबाजों के लिए वरदान है, लेकिन एबी डिविलियर्स को छोड़ कोई भी दूसरा बल्लेबाज बड़ा धमाका नहीं कर पाया। और जो कल धमाका यशपाल जी हुआ वो एबी डिविलियर्स के बल्ले से हुआ और टीम के बॉलर्स ने किया। बहरहाल क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। यशपाल जी आपका, वैभव आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम फिर जो आपको खबर दिखाएंगे वो एलएसी से जुड़ी हुई है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद इस मैच पर हम एनालिसिस करेंगे।